विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वतदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठा स्कंध श्लोक 7 है। छठा स्कंध अध्याय 1 श्लोक 6। अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रजातनान्येयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रजातनान्येयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। भागवत। अधुना अब यह इस स्थान पर महाभाग हे महाभाग्यवान गुरुदेव यथा जैसा एवं निश्चित नरकान नरकों में नरह मनुष्य नाना उग्र जातनान अनेक उग्र यातनाओं से भरे हुए न याद जा सके तत् वह उपाय ने मुझे व्याख्या करके समझाइए। और हंसी आप इसके योग्य हैं। हिंदी बोलो। हे गुरुदेव आप महाभाग्यवान हैं। अब आप वह उपाय बताइए इस उपाय का अवलंबन करने पर मनुष्य उन नरकों में नहीं जा सकता जो अनेक भयंकर दुखों से भरे हुए हैं। आप सब वैष्णव और वैष्णवी
सबके चरण कमल में मेरा नमस्कार है। बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि आप लोगों के बीच बैठकर भगवान कृष्ण की चर्चा की जाए। तो श्री राधा राज बिहारी जी ने वह समय दिया। वास्तव में भक्तों के बीच में बैठ करके जब भगवान की चर्चा होती है तभी रस उत्पन्न होता है, आनंद की अनुभूति होती है। वैसे तो भगवान ने कृपा करके मुझे अपनी कथा में इंगेज रखा है। जहाँ भी जाता हूँ तो सब जगह उनकी कथा कहनी पड़ती है, वो लगा लेते हैं। तो भक्तों के हृदय में प्रेरणा करके और भगवान कृष्ण अपनी कथा कहवाते रहते हैं। तो अभी मैं यह प्रसंग कह करके आया हूँ अफ्रीका से। बुद्धा के प्रभु जी साथ में थे, तो उन्होंने आज कहा कि वही सुनाइए यहाँ के भक्तों को। तो उनके प्रेमाग्रह से मैं इस प्रसंग को प्रारंभ कर रहा हूँ। और विशेष करके मैं श्री वासुदेव चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ, जो इस कथा के लिए हमेशा सोचा करते हैं कि कब हो। तो इनका मैं बहुत आभारी हूँ कि अवसर मिला। उनके भावों के अनुसार भगवान ने ऐसी व्यवस्था किया। प्रसंग इस प्रकार का है कि श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के 26वें अध्याय में महाराज परीक्षित ने नरकों के विषय में प्रश्न किया है। ये कहते हैं कि भगवान नरका नाम देश विशेषा आहोषित अंतराले बहिष्ठ लोक्याम वास। हे सुखदेव गोस्वामी, हे गुरुदेव, यह बताइए ये नरक कोई देश है क्या इस पृथ्वी पर? जैसे भारत है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, रसिया है, वैसे इसी पृथ्वी पर कोई नरक देश है क्या? अथवा इस पृथ्वी से दूसरी जगह पर इस ब्रह्मांड के भीतर ही कोई दूसरा स्थान है, अथवा ब्रह्मांड से बाहर है? कहाँ है नरक? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अंतराले एवं, इस ब्रह्मांड के भीतर ही नरक है। पृथ्वी से दक्षिण दिशा में, पृथ्वी से नीचे है, दक्षिण दिशा में है, गर्भ समुद्र के ऊपर है, और जहाँ पितृ लोक है उसी के पास नरक है। पितृ लोक में ऑफिस है नरक का। नरक बहुत बड़ा विभाग है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, इसमें भागवत में लिखा है। और वहाँ अनेक प्रकार के दुखों की स्पेशल व्यवस्था की गई है, पापियों को रेक्टिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। बहुत से भयानक नरकों का वर्णन किया सुखदेव जी ने। तो उसको सुन करके महाराज परीक्षित का हृदय चिंतित हो गया उन लोगों के लिए जो पाप करते रहते हैं। अतः शास्त्र के इतने बड़े मर्मज्ञ सुखदेव गोस्वामी से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिस उपाय का आश्रय लेकर पापी व्यक्ति भी नरक में न जा सके। क्योंकि जान में या अनजान में पाप होते ही रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो पाप न किया हो या न कर रहा। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पाप किया है अब नहीं कर रहे हैं, कभी कभी अनजान में पाप होते रहते हैं। अनजान में जैसे गृहमेधी शब्द है, मेधतिर हिंसा, संस्कृत में कहा गया है कि मेधति शब्द का अर्थ होता है हिंसा, और गृहमेधी का अर्थ होता है गृहस्थ, जिससे 5 जगह पर हिंसा होती रहती है। पानी भरने में, भोजन बनाने में, झाड़ू देने में, मसाला पीसने में, इन सब कार्यों में निश्चित हिंसा होती रहती है।
तो ऐसे गृहस्थ को गृहमेधी कहते हैं। सभी गृहमेधी हैं वास्तव में। कोई कितना भी सतर्क रहे लेकिन पाप हो ही जाते हैं। ये तो न चाहते हुए भी पाप होते हैं। आज के मनुष्यों के द्वारा तो जान बुझ करके रच के पाप हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं कि ये पाप है और ये भी मालूम है कि इसके चलते हमारी दुर्गति होगी, फिर भी स्वभाववश प्रकृति के दबाव में आकर के मनुष्य पाप कर बैठता है। तो कोई ऐसा उपाय होना चाहिए जो पाप करने वाले को भी बचा दे। एक सहज वैष्णव हृदय होने के कारण महाराज परीक्षित के मन में दूसरे जीवों के प्रति बहुत बड़ा विचार है। ऐसे इनके विषय में सुखदेव गोस्वामी तो कह चुके हैं कि आप वैकुंठ जाएंगे, केवल कथा सुनिए। आप एकाग्रचित्त होकर के कृष्ण कथा सुनिए, आप तो भगवान के धाम में जाएंगे। इसलिए इन्हें अपनी चिंता नहीं है, दूसरों के लिए चिंता है। यही है वैष्णव का स्वभाव। पर दुख दुख, दूसरे के दुख से दुखी रहते। तो महाराज परीक्षित का यह प्रश्न लोक हित के लिए है, हम सबके हित के लिए है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। महाराज परीक्षित एक महान वैष्णव कुल में जन्म लिए हैं। अर्जुन के पौत्र हैं, महाराज युधिष्ठिर के पौत्र हैं और युधिष्ठिर महाराज के राज्य के उत्तराधिकारी हैं। इनके द्वारा एक ऐसी भूल हो गई, एक मुनि के गले में सर्प डालने की, इसके कारण ये राज्य छोड़कर गंगा जी के तट पर बैठे हैं। और जहाँ बैठे हैं उनकी सभा में ब्रह्मांड से प्रायः समस्त ऋषि आए। सुखदेव गोस्वामी की कथा बहुत ऊंचे लोगों के बीच हो रही है। जब महाराज परीक्षित से प्रश्न पूछते हैं तो सभी ऋषि ध्यान से सुनते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसमें भगवान वेदव्यास देव बैठते हैं उस कथा में। जो श्रीमद् भागवत की रचना किए, जो सुखदेव गोस्वामी के गुरु हैं, वे वेदव्यास देव वहाँ सुखदेव गोस्वामी से नीचे आसन पर बैठ करके और कथा सुन रहे हैं। भगवान परशुराम जी अपने शिष्यों के साथ वहाँ आए हुए हैं। प्राय जितने ऋषि आए हैं सब अपने शिष्यों के साथ आए, ऐसा लिखा गया है। वेदव्यास देव की गुरु महाराज नारद मुनि भी उस कथा में बैठे हैं और भगवान वेदव्यास देव और नारद जी एक जगह पर बैठे हैं, ऐसा उल्लेख है। इस वक्त पर्वत मुनि, अत्रि जी, वशिष्ठ, कश्यप और बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रायः जो स्वर्ग में रहते हैं, ब्रह्मलोक में रहते हैं, वे लोग इस भागवत की महिमा जानते हैं। सुनने के लिए सारा काम धंधा छोड़ करके आ गए। तो ऐसे महान पुरुषों के बीच में मनुष्य को नरक से बचाने के लिए प्रश्न किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मरने के बाद मनुष्य को जाना पड़ता है अपने कर्म के अनुसार। जैसा भगवान ने गीता में कहा है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणकृतिष्ठा, अधो गच्छन्ति काम। एक ही श्लोक में 3 बार गच्छन्ति 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 शब्द का प्रयोग। गच्छन्ति का अर्थ है जाते हैं, बहुवचन में है। गच्छति का अर्थ जाता है, गच्छतः का अर्थ दो जाते हैं। संस्कृत के व्याकरण को थोड़ा भी जिन लोगों ने पढ़ा है वो समझ सकते हैं। गच्छन्ति जाते हैं। तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्वस्थ हैं, सत्व में स्थित हैं, सत्व गुण में है, ज्ञान और सुख में है, पाप नहीं करते हैं, ये लोग ऊर्ध्वं गच्छन्ति। ऊर्ध्वं का अर्थ ऊपर, देवलोक में जाते हैं अथवा मेरे धाम में जाते हैं। ऊर्ध्वं। तो अध मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो गुणी लोग जो केवल खाने कमाने में लगे हुए हैं, यह काम करो, यह करो, इतना धन संचय करो, ऐसे भोगो, ये करो, वो करो, तो वे लोग मध्य तिष्ठन्ति, इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं।
और कोई आवश्यक नहीं कि मनुष्य शरीर में जन्म लेंगे। और अधो गच्छन्ति तामसा, तामसा अधः गच्छन्ति, तमोगुण में रह करके जीवन बिताने वाले लोग, तो जुआ खेलने वाले, सिनेमा देखने वाले, हिंसा करने वाले, कामी, लोभी, ये सब अधः गच्छन्ति, नीचे जाते हैं। नीचे का मतलब वृक्ष जोनि, कीट पतंग आदि की जोनि में जन्म लेते हैं। ये कौन बोल रहा है? जो वास्तव में सबको भेजता है, कौन किधर जाएगा, इसके विषय में श्री कृष्ण सबसे बड़े अथॉरिटी, सबसे बड़े प्रमाण, जो ईश्वर सबको भिन्न भिन्न गति देता है वही गीता में बोल रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे जैसा अज्ञ व्यक्ति अंदाज से बोल रहा है कौन कहाँ जाएगा। भगवान बोल रहे हैं कि सत्वगुणी ऊपर जाते हैं, रजोगुणी मध्य में रहते हैं और तमोगुणी अधः गच्छन्ति। तो जाना है, ये तो सबको पूरा पूरा रियलाइजेशन होना चाहिए कि जाना है। तो जाना ही है तो क्यों नहीं अच्छे जगह पर जाए। जैसे मान लीजिए आप लोगों में से सबको अगर कहा जाए कि ये घर छोड़ना है और आप पर है, आप जैसा घर चुनिए, तो प्रत्येक आदमी अपने स्टैंडर्ड से अच्छा घर जो है, जब छोड़ना ही है, जाना ही है, तो क्यों नहीं अच्छे लोकेशन में जाएं, अच्छी जगह पर जाएं। तो शरीर छोड़ करके जाना है तो क्यों नहीं हम कृष्ण के धाम में जाएं। नहीं जाना होता तो कोई बात नहीं, और करके रह जाते लेकिन जाना है। स्वयं भगवान ही बता रहे हैं कि ऐसा करने पर ऐसा होगा, ऐसा ऐसे जाएगा। तो महाराज परीक्षित का प्रश्न ध्यान में रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देने से पहले सुखदेव गोस्वामी यह कहते हैं कि मैंने जिन नरकों का वर्णन किया है, उन नरकों में पापी व्यक्ति निश्चित जाता है यदि उसने प्रायश्चित नहीं किया है। तो एक बार जिन नरकों का वर्णन किए और नरक के योग्य कैंडिडेट का वर्णन किए, पुनः दोबारा कह रहे हैं कि मैंने जिन नरकों का वर्णन किया है उनमें पापियों को जाना पड़ता है यदि उन्होंने जीवन में प्रायश्चित नहीं किया, उस पाप को खत्म नहीं कर लिया इसी जन्म में, तो जाना है निश्चित। तो उसको ये कह रहे हैं, शेष का हुआ न चे बिहैवा क्वचित् जथांघत कृतस्य कुर्यान् मनवोक्तिपाणिः ध्रुवं सवै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता में भवतस्तिग्म जातनः। हे महाराज, नचे बिहैवा क्वचित् जथांघत कृतस्य कुर्यान् मनवोक्तिपाणिः, मनोक्ति पाणी भी मन, वचन और शरीर से, हाथ से जिसने पाप किया है, और यदि चेतकार से यदि यह एवं इसी जन्म में अपस्थिति न कुर्यात, अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लिया, तो ध्रुवम सवै प्रेत्य नरकानुपैति, सह ध्रुवम प्रेत्य, वह मर करके ध्रुवम नरकानुपैति, वह निश्चित नरक में जाता है। ध्रुवम शब्द है और वही शब्द है, वही का अर्थ होता है बिल्कुल निश्चित है, और ध्रुवम का अर्थ भी निश्चित। ध्रुवम शब्द का इतना सही हो जाता, लेकिन शायद इस पर कोई सोच सकता है कि नहीं, कोई बच भी जाएगा बिना प्रायश्चित किए कोई बच भी सकता है, तो ऊपर तो वही लगा रहे हैं। नहीं, ध्रुवम सवै प्रेत्य नरकानुपैति, सह प्रेत्य मर कर ध्रुवम निश्चित वही ही नरकानुपैति, नरक में जाता है। किन नरकों में? ये कीर्तिका में जिनका मैंने कीर्तन किया, जिनका मैंने वर्णन किया, में जातना, जिन नरकों में भयावह दुख दिया जाता है पापियों,
मैं यहाँ पर उन नरकों का वर्णन नहीं किया, अफ्रीका में किया था, वहां से चालू किया था, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं, कई वर्षों से भक्त हैं, इसलिए अब नरकों का क्या वर्णन किया जाए। मैं सोचा कि वो ठीक नहीं। सुखदेव गोस्वामी स्वयं थोड़ा संवर्णन कर रहे हैं कि ये मैं कीर्तिता, किसके प्रति? भवतः, मैं आपके प्रति वर्णन किया तिग्म यातना, जिन नरकों में भयानक दुख है। तिग्म का अर्थ होता है भयानक। बहुत 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है और प्रत्येक नरक में अलग अलग दुख है। एक पुयोद नाम का दुख नरक है, पुयोद, जिसमें केवल पीप भरा हुआ है, मल मूत्र हड्डी राख केस नाक अस्थि ये सब भरा, और उसमें उन लोगों को डाला जाता है जो लोग भोजन के नियम का पालन नहीं करते, बिना भगवान को भोग लगाए खा लेते हैं और जहाँ तहाँ होटल में खाते चलते, उनको इस नरक में पटका जाता है। ऐसे ऐसे बहुत नरकों का वर्णन है। कितना गंभीरता पूर्वक सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। प्रश्न का उत्तर देने के पहले अपने पूर्व वक्तव्य को रिकन्फर्म कर रहे हैं। ऐसा होना है, यह एवं शब्द पर, यह एवं इसी जन्म में। ऐसा नहीं कि मरने के बाद कोई चांस दिया जाएगा कि अब पाप का प्रायश्चित कर लो, जाओ गंगा जी नहा लो, हरे कृष्ण जप लो, ऐसा चांस नहीं दिया जाएगा। यहीं पर जो भी चांस है अभी भी। जो कुछ हो गया है पाप, उन पापों को काटने के लिए अभी पर्याप्त समय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह का अर्थ है अस्मिन् जन्मनि और एवं का अर्थ है हे। इसी जन्म में यदि कृतस्य अंगता, किए हुए पाप का अपचिति न खुर्जात, प्रायश्चित नहीं किया तो निश्चित नरक में जाना पड़ेगा। कृतस्य अंगता, किए हुए पाप का, कैसे? मन उक्ति पाणिजी, मनुष्य मन से पाप करता रहता है। मन से भगवान का चिंतन करना चाहिए, लेकिन भगवान का चिंतन न करके संसारी के विचारों में रहता है, संसार के लोगों का चिंतन करता है और दूसरे के अनिष्ट का, विषय भोग का चिंतन करता रहता है। और उक्ति वाणी, उक्ति से पाप होता है। आजकल संसार में वाणी से बहुत पाप होता है। कलयुग में तो मन से किए गए पाप की माफी है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। मन से चाहे कितना भी पाप करे कोई, वो लागू नहीं होगा। लेकिन जो लोग भक्त हैं, अगर वे मन से पाप करेंगे तो उसको कंसीडर किया जाएगा। दूसरे के लिए छूट है, क्योंकि दूसरे लोगों का मन बहुत नीचे है। कितना जमराज के दूत उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, हार जाएंगे। इसलिए मन से किए गए पाप की माफी। लेकिन उक्ति, वाणी से किसी को गाली देना, सिनेमा का गीत गाना, ये सब पाप है। वाणी भगवान ने हमको दिया है, तो ऐसा नहीं कि हम अनर्गल इस्तेमाल किया करें। जब बोलने की इच्छा करे तब बोला करें। किसी की निंदा करने में भगवान शेषनाग हो जाएं। कुछ लोग ऐसे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, दूसरे की निंदा करना हो तो एक चीज सही 10,000 चीज का काम ले लेते हैं। तो एक्सपर्ट होते हैं, पाप है वहां। दूसरे की चुगली करना और विषय का वर्णन करना। आजकल के लोग वाणी से बहुत पाप कर रहे हैं। तो वाणी से पाप करते ही हैं, प्रेस से, कंप्यूटर से पाप कर रहे हैं, पत्र पत्रिका अखबार छाप करके भेज रहे हैं दुनिया में। स्वयं तो पाप कर रहे हैं, दूसरों को भी पढ़वाते हैं, तुम भी पढ़ो। अखबार सवेरे सवेरे भले भागवत का दर्शन न हो, लेकिन रोड पर जहाँ तहाँ अखबार का दर्शन जरूर हो जाता है।
मॉर्निंग न्यूज, यह न्यूज, वह न्यूज, पाप है ये। संसार का वर्णन करना, संसार का वर्णन करना, इसके लिए हमारी उक्ति नहीं है। भगवान ने हमें एक सीमित वाणी दिया है, सीमित शक्ति है। उस शक्ति का प्रयोग भगवान कृष्ण के गुणानुवाद में करना चाहिए। और यदि गुण मालूम न हो भगवान का तो महामंत्र तो मालूम है, इसकी आवृत्ति करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ध्यान देना चाहिए शास्त्रों के शब्द पर कि मनुष्य उक्ति से बात करता है, वचन से बोलना। उक्ति का अर्थ होता है अपने भावों को प्रकाशित करना। जैसे व्यक्ति शब्द है तो व्यक्ति शब्द बना है धन प्लस उक्ति, व्यक्ति। तो विशेषण उक्ति, जो हम विशेष रूप से किसी वस्तु का प्रकाशन करते हैं तो उसको व्यक्ति कहते हैं, और अभिव्यक्ति या व्यक्ति। तो उक्ति का भी अर्थ होता है हमारे भीतर जो भाव है, हमारे मन में जो विचार उठ रहा है उसको कुछ व्यक्त करना, भावों से व्यक्त करते हैं। और पाणी भी, और हाथ से पाप होता है। जितनी आजकल गायें मारी जा रही हैं, पशु वध हो रहा है, सब हाथ से मारना। मशीन हाथ से बनाए हैं, इसीलिए मशीन से जो भी गौएं का वध हो रहा है, जीवों की हिंसा हो रही है, सब हाथ से किया हुआ माना जाएगा। पानी तब आंख से, कान से, सब तरह से पाप करते रहते हैं। पाप तो लगातार होते ही रहते हैं, लेकिन बहुत सजग होकर के इन पापों को इसी जन्म में काट देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। कोई गलती हो गई है कर देना चाहिए, नहीं करने पर निश्चित नरक में जाना पड़ता है। और यही वह सत्य बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी जन्म में, इसी शरीर में उन पापों को काटना है। पहले के जो पाप हैं उनको भी, और इस शरीर में जो किए हैं उसको भी, इस मनुष्य जीवन में उसको खत्म करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए मनुष्य को। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, और यह सिद्धांत करके कहते हैं तस्मात् पुरैवा विह पाप निष्कृतौ जतेत मृत्योरपिपाप्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा विसक्तियुक्तेत रुजां निदानवे। तस्मात्, इसलिए प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे तो निश्चित नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए तस्मात् पूरा एवं आसु एवं इह एवं पाप निष्कृतौ जतेत। अतः पाप निष्कृतौ, पाप को पूरा पूरा समाप्त कर देने के, पाप फल को पूरा पूरा काटने में पूरा एवं मृत्यु पूरा एवं मृत्यु से पहले ही, आसु एवं जल्दी ही, इसी जन्म में, मृत्यु से पहले वो भी बहुत जल्दी, और विपद्यतात्मना, जब तक यह देह विपत्ति में नहीं पड़ जाता है, भीषण रोग या बुढ़ापा से ग्रस्त नहीं हो जा रहा है, उससे पहले पहले जतन कर लेना चाहिए, पहले ही पाप काट लेना चाहिए। कई बार एवं शब्द लगाना पड़ेगा। तस्मात् पूरा एवं, मृत्यु पूरा एवं, मृत्यु से पहले ही। अब शरीर छूट जाएगा और जमराज के दूत आएंगे लेने के लिए, तो उस समय यदि आप उनसे माफी मांगते हैं, सरकार छोड़ दो, गलती हो गई, 2-4 साल जीने तो हम पाप का प्रायश्चित करेंगे, अब धर्म करेंगे, भजन करेंगे, यह सुनने के बाद जमराज के दूत और ज्यादा पीछते हैं। उन लोगों को ट्रेनिंग होती है इससे, सब ऐसा लिखा गया है। जमराज के जो बड़े बड़े दूत हैं, बहुत एक्सपीरियंस दूत हैं, बहुत अनुभवी, तो वे लोग और दूतों को सिखाते हैं कि पापियों को कैसे मारा जाएगा, कैसे काटा जाएगा, कैसे आग में जलाया जाएगा। अगर कोई माफी मांगे तो और ज्यादा मारते, चुपचाप पहले तब तो ठीक है। जमराज के दूतों को ट्रेनिंग दिया गया है। मृत्यु पूरा एवं, मृत्यु से पहले ही प्रायश्चित करना है, और वो भी यह एवं,
इसी शरीर में, अच्छा इसी समय इसमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और आसु एवं जल्दी से जल्दी। और उसके बाद भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अविपद्यता आत्मना, जब तक यह आत्मा, जब तक यह शरीर अविपद्यता, विपद में नहीं है, उसके पहले प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। एक दिन शरीर विपत्ति में पड़ जाता है, पड़ना ही है इसको। कौन ऐसा है जो बुढ़ापा से बच जाएगा? बुढ़ापा इस शरीर के लिए बहुत भारी विपद है, और विपद्यता, विपद में नहीं है, उसके पहले प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। एक दिन शरीर विपत्ति में पड़ जाता है, पड़ना ही है इसको। कौन ऐसा है जो बुढ़ापा से बच जाएगा? बुढ़ापा इस शरीर के लिए बहुत भारी विपद है। बुढ़ापा में चला नहीं जाता है। हमने देखा है कि किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए उसके घर के लोग कहते हैं, वो तो अपने पैर पर चल करके बाथरूम में चले जाते हैं, अभी तो बहुत ठीक है, ऐसा कहते। इसका मतलब बुढ़ापा में ऐसी दशा होगी कि पलंग पर, खाट पर पड़े पड़े शौच करना पड़ता है, वहीं थूकना पड़ता है, और आदमी खड़ा रहता है, खड़े खड़े पेशाब करने लगता है। और कोई घर का लड़का होता है, सयाना आदमी, उसको पकड़ करके और टॉयलेट में ले जाता है, अपने से चल नहीं सकता। तो जो अपने से बाथरूम में नहीं जा सकता, वो प्रायश्चित क्या करेगा उस समय? बताइए, क्या तप करेगा, क्या भजन करेगा? इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अविपद्यता आत्मना, जब तक शरीर विपत्ति में नहीं पड़ जाता है, उसके पहले ही और जल्दी, नहीं तो कई प्रकार की बाधाएं आ सकती है, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। बड़ा सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं। दोषक दृष्टवा गुरु लाघवम यथा भीषक चिकित्सित रुजन निदानवित। रुजन निदानवित, रोगों की चिकित्सा जानने वाला भीषक वैद्य, डॉक्टर, जिस तरह से रोगों की गुरुता और अल्पता के अनुसार दवा देता है और चिकित्सा करता है, उसी तरह से छोटे पाप के लिए छोटा प्रायश्चित और गुरु पाप के लिए गुरु प्रायश्चित कर लेना चाहिए। गुरु का तो बड़ा, अगर छोटा पाप किए हैं तो छोटा प्रायश्चित कर लो, खत्म करो उसको, और बड़ा पाप हुआ है तो बड़ा प्रायश्चित होना चाहिए। ये जो हम लोगों की दशा है वर्तमान में, एक रुग्ण दशा है, और शास्त्र बताता है कि इस रोग की चिकित्सा कैसे होगी। वैसे हम लोग इस बात को जान चुके हैं कि महामंत्र ही सबसे बड़ा औषधि है। इसमें सब रोग है, क्या ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अंत में यही आएगा कंक्लूजन। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि जब तक किसी बात को सिद्धांत पर, दार्शनिक धरातल पर कष्ट नहीं लेता है, तब तक उसके मन में विश्वास होता नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी इसी से पहले प्रायश्चित की बात कर रहे हैं। दोषक दृष्टवा गुरु लाघवम यथा, गुरु पाप हो या लघु पाप हो, जैसा हो उसके अनुसार चिकित्सा कर लेनी चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत से डॉक्टर हैं, अस्पताल हैं, औषधियां हैं, और प्रायः रोगी ठीक होकर के आते हैं, है ना? प्रायः ठीक होकर के आते हैं, स्वस्थ होकर के आते हैं, रोग मुक्त होकर के आते हैं। तो हम लोग जो पाप किए हैं या कर रहे हैं, वास्तव में हमारी रुग्ण अवस्था है, और इस पाप से हम मुक्त हो सकते हैं, जैसे रोग से मुक्त हो जाते हैं। डॉक्टर जानता है, वैद्य जानता है कि अमुक दवा देने पर ये रोग चला जाएगा, ये पथ्य करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। तो उसी तरह से कुछ परहेज है कि अब यह नहीं करेंगे, अब ये कार्य करेंगे, तो पहले का जितना भी पाप है सब खत्म हो जाता।
तो बड़े बड़े महर्षियों ने, आचार्यों ने पाप के अनुसार प्रायश्चित बताया है। जैसे मनु महाराज, याज्ञवल्क्य ऋषि, इन महान पुरुषों ने मनुष्य समाज के हित के लिए बताया कि यदि तुमसे गलती हो जाती है, पाप हो गया है, तो इस पाप के लिए यह प्रायश्चित कर लो, इस पाप के लिए यह प्रायश्चित कर लो। शास्त्र कहता है कि मान लीजिए किसी ने चोरी किया है, चोरी किया है तो उसका प्रायश्चित यह है कि वह व्यक्ति दान करे। चोरी किस लिए किया कि हम अपने परिवार को देंगे या हम भोगेंगे, तो वहां पर लिखा गया जो चोरी हो गई है तो उस व्यक्ति को चाहिए कि दान करे और 2-2, 3-3 दिन पर एक बार खाए। जिस पापी शरीर के लिए चोरी किया तो अब उसको उपवास द्वारा सुखाना चाहिए, भोजन नहीं देना शरीर को, और भी जो धन है वो ब्राह्मणों को दान कर देना, ऐसा लिखा गया, गरीबों को दे देना, तो उसे उस पाप का प्रायश्चित होता है। यदि इस जन्म में नहीं प्रायश्चित किए तो वह पाप चक्रवृद्धि सूद की तरह बढ़ता है, इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है, और आगे हजारों हजारों वर्ष तक नरक में उसको सताया जाता है। यहाँ आसान है, इस जन्म में भी प्रायश्चित किया जाता है, थोड़ा भी प्रायश्चित खत्म कर देता है पाप को, लेकिन बचा रह गया तो बहुत भोगना पड़ता है। आजकल के लोग तो बहुत इंटरेस्ट खा रहे हैं, उनको अनुभव होगा मूल तो धन पड़ा ही रहता है, इंटरेस्ट से काम चलता है। तो जिनको इंटरेस्ट देना पड़ता है तो उनको कितना महंगा पड़ रहा है। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए 10 रुपए का 1 किलो खरीद करके कुछ खा रहा है, अगर उसको साल में इंटरेस्ट 50% देना होगा तो इसका मतलब वो 1.5 किलो खाया। गरीब आदमी 1.5 किलो खाया और धनी आदमी 1 किलो खाया। तो गरीब का खर्चा तो ऐसे बढ़ गया। इस तरह पापों के विषय में भी यही बात है, अगर देर हो जाती है तो व्रत दुगना करना पड़ता है इसी जन्म में। अब और दूसरे जन्म में तो प्रायश्चित का कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन अगर यहाँ देर हो गई है दुगना करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं आशु, जितना जल्दी कर लो। जैसे किसी के शरीर में रोग अभी उत्पन्न हो रहा है तो बहुत अच्छा है कि जब ही रोग उत्पन्न हो तुरंत चिकित्सा कर दी जाए, क्योंकि रोग कमजोर रहता है अब। लेकिन जिस दिन वो शरीर में जड़ जमा लेगा, रूढ़ पदक कहते हैं, जिस दिन उसके पैर जम जाएंगे इस शरीर में रोग के, तो फिर वो दवाई और डॉक्टर की नहीं सुनेगा, है ना फिर नहीं सुन सकता। इसलिए जितना जल्दी हो माला उठाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है तो जितना जल्दी करे। और वैसे वास्तव में भगवान के नाम को पाप काटने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपके घर में सिंह है पालतू, आपके घर में सिंह है, तो अगर कदाचित आपके घर में सियार आ जाए तो सियार को भगाने के लिए आप सिंह का इस्तेमाल नहीं करेंगे उसके लिए तो बच्चा काफी है, वो डंडा लेकर के मार दूर करके भगा देगा। सिंह घर में है तो सिंह को बिल्ली भगाने में और सियार भगाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता। भगवान का नाम प्रेम की प्राप्ति कराने के लिए है, ये पाप काटने के लिए नहीं। ये तो केवल नामाभास से पाप कट जाते। इतिहास में जैसे अजामिल के लिए कहा गया है तो पुत्र का नाम बोला, भगवान का नाम नहीं बोला, लेकिन क्योंकि वो आभास हो रहा था वो भगवान का नाम है। असली नाम तो भगवान का है, नारायण। ये बच्चे का तो बाद में नाम रखा गया है ना, असली तो नाम नारायण भगवान का है। तो उस नामाभास ने अजामिल को मुक्त कर दिया जमयातना से। तो पाप काटने के लिए
नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रथम बार जिस बार नाम लिए होंगे उसी समय सारा पाप कट्टर खत्म हो गया। इस प्रसंग में बात बताई जाएगी। लेकिन अविश्रांत जो नाम जपने के लिए कही जाती है बात, वो कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव गोस्वामी की जो प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं बहुत अच्छी है, पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। परंतु इस प्रकार के प्रवचन से परीक्षित महाराज प्रसन्न नहीं हुए। वे प्रश्न करते हैं। श्री राजा ने प्रश्न किया, दृष्ट श्रुताभ्याम जत्पापम जानन अप्यात्मनो हितम करोति भूयः विवशो प्रायश्चित्तमसो कथम। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि दृष्ट श्रुताभ्याम जब पापम जानन अप्यात्मनो हितम। मनुष्य देखता है कि उसके पाप के कारण उसको दंड दिया जाता है। जैसे राजा किसी को फांसी पर चढ़ा देता है, सरकार फांसी पर चढ़ा देती है, यहाँ कोई मारता है पीटता है। देखता है मनुष्य को गलती के कारण, पाप के कारण दंड दिया जा रहा है। और सुनता है नरक लोक में यमराज जी पापियों को सुख देते। दृष्ट श्रुताभ्याम आत्मनो अहितम। देखता है और सुनता है, लेकिन जानिया सुनिया विष खाए। जानता है कि और सुनता है बहुत लोगों के विषय में कि शास्त्र से सुनता है, साधु से सुनता है कि मरने के बाद यमराज जी सुख देंगे। और दृष्ट देखता है सरकार दंड दे रही, जेल में बंद कर रही है, किसी को फांसी दे रही है, किसी को आजीवन कारावास दे रही है। लेकिन जानन अति, इस बात को जानते हुए भी करोति भूयः विवश, वो अपने स्वभाव से, प्रकृति से ऐसा बाध्य होता है कि जानते हुए भी पाप करता है। तो प्रायश्चित्तम अथो कथम। तभी इस प्रायश्चित में क्या कम? हम कुछ पाप किए और प्रायश्चित किए, लेकिन पाप करने की आदत रह ही गई। इस प्रकार के थर्ड क्लास के प्रायश्चित से क्या मतलब है? सुखदेव गोस्वामी की बात को काट दिया उन्होंने, ये उपाय ठीक नहीं। आगे इसको वे क्लियर करते हैं। क्वचिन निवर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम अतो अपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्। क्वचित निवर्तते भद्रात्, कभी कभी मनुष्य पाप से निवर्तित हो जाता है, नहीं करता है पाप। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वही मनुष्य और वही पाप फिर करने लगता है। ऐसा होता है, कभी कभी ज्ञान होता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा संस्कार है, कर्मों का फोर्स है पूर्व जन्म से, वो बेचारा न चाहते हुए भी पाप कर बैठता है। क्वचित चरती तत्पुनः चरती, उसी पाप को करता है। तो फिर तो मैं प्रायश्चित को हाथी स्नान के समान व्यर्थ मानता। और प्रायश्चितम अतो अपार्थम, मैं प्रायश्चित को व्यर्थ मानता। ये बहुत बड़ी बात महाराज परीक्षित कह रहे हैं ऋषियों की सभा में। सुखदेव गोस्वामी जैसा महान विद्वान प्रायश्चित बता रहा है, तो इसको ये कहते हैं तो बेकार है। ये तो कुंजर शौचवत, कुंजर का अर्थ है हाथी और शौच का अर्थ है शुचित स्नान। तो हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। हाथी स्नान करता है नदी में जाकर, अपने सूंड से पानी उठा उठा करके अपने पर डालता है, नदी में अवगाहन करता है, लेकिन वो अपने स्वभाव से बाध्य है। जब ही वो जमीन पर आता है सरोवर से या नदी से, तो धूल उठा उठा कर फिर आसमान मलिनी करोती, अपने को मलिन कर लेता है। जैसे स्नान करने का उसका स्वभाव है, वैसे ही धूल उठा उठा कर डालने का स्वभाव, धूल डालता रहता है। शायद आप लोगों ने देखा होगा हाथी को, इधर तो धूल नहीं मिलती है, सड़क पक्का है इसलिए वो नहीं डाल सकता, लेकिन हम लोगों ने देखा है कई बार धूल
उठा उठाकर अपने देह पर इधर उधर छिड़कना है हाथी का स्वभाव, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव है पाप करना। तो ले जाकर के स्नान भी करा दिया जाए हाथी को तो फिर धूल डालकर मलिन हो जाता है। ऐसे मनुष्य से कुछ प्रायश्चित करा दीजिए, ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, पाप फिर जारी रहता है। तो इसको तो मैं अपार्थम मानने, अपार्थम मतलब व्यर्थम मानने, मैं इसको व्यर्थ मानता हूँ। और वास्तव में सुखदेव गोस्वामी परीक्षा ले रहे थे अपने शिष्य की। मैं यह बात कह देता हूं तो क्या परीक्षित संतुष्ट हो जाते हैं? लेकिन परीक्षित इतने बुद्धिमान थे, वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कह दिया कि ये व्यर्थ है, प्रायश्चित व्यर्थ। कोई ऐसा उपाय बताइए कि उससे पाप हो ही नहीं। ऐसा पक्का औषधि बताइए, ऐसी दवा मत बताइए कि खाया कुछ दिन निरोग हुआ और फिर बीमार हो गए। ऐसी दवा हमें नहीं चाहिए। हाथी अपने सिर पर धूल डालता है तो इसके विषय में हम लोग पढ़े हैं, उक्तियां हैं हिंदी साहित्य में। एक बार तुलसीदास जी ने पूछा रहीम कवि से, भक्त रहीम से, तुलसीदास जी ने पूछा कि धूर धरत निज शीश पर कहु रहीम के काज। हे रहीम जी, ये बताइए कि गजराज धूल को अपने सिर पर क्यों धारण करता रहता है? तो रहीम जी बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने तत्काल उत्तर दिया कि जेहिवज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। जिस भगवान श्री राम के जिस चरण धूली से अहिल्या तर गई, उसी धूली को गजराज खोज खोज कर अपने सिर पर डालता रहता है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया। ये भक्त की भावना है। जहिरज मुनि पत्नी तरी, मुनि पत्नी मतलब गौतम की पत्नी अहिल्या जिस रज से तर गई, उसी रज को हाथी आज तक खोजता रहता है। तो चलते चलते सब विचार करता, हो सकता है कि यहाँ वो रज हो, श्री राम चरण रज हो तो मैं तर जाऊंगा। ये तो भक्त का भाव है, लेकिन ये स्वभाव है हाथी का, वो धूल डालता रहता है। ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव है कि वो पाप करता ही रहेगा। पाप न कर पाना बड़ा कठिन है। तो इसीलिए महाराज परीक्षित का जो खंडन है सुखदेव गोस्वामी के वक्तव्य का बहुत महत्व। पाप न कर पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए महाराज परीक्षित का जो खंडन है सुखदेव गोस्वामी के वक्तव्य का बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं, कोई और उपाय बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पूरी बात रावड़ी हुआ। अब थोड़ा सुपीरियर बात बता रहे। कर्मणा कर्म निर्हारो न यात्यंति कथिष्यते अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। अब सत्य बोल रहे कर्ण महाराज, वास्तविक बात यह है कि कर्म से कर्म का आत्यंतिक नाश नहीं होता। पाप भी एक कर्म है और प्रायश्चित भी एक कर्म है। तो एक कर्म से दूसरे कर्म का आत्यंतिक नाश नहीं हो सकता। वैसे जैसे सूते मल की मलही को धोए, जैसे कि पाव कोई बाग गिलोए। रामचरितमानस में कहा गया है कि मल से मल को धोने पर साफ नहीं होगा, पानी को मथने से घी नहीं निकल सकता। तो जीव अज्ञान में पाप करता है। पाप का जो प्रायश्चित है वो भी अज्ञान में किया जाता है, वो भी कोई ज्ञान नहीं है। जीव को ये पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूपगत कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है, इसको नहीं जानता है। प्रायश्चित में इस बात का उसे पता नहीं होता है। एक कर्म को दूसरे कर्म से वो नलिफाई करना चाहता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं न ये आत्यंतिक ईश्वर है, जिससे आत्यंतिक नाश नहीं होता है।
तो प्रश्न होगा कि तब शास्त्र में मनु महाराज जगवंत जी पराशर जी स्मृति सार प्रैक्टिस में बताते हैं, क्यों कर्म करने के लिए कहते हैं? बुद्धम कहते और विश्वत अधिकारी क्योंकि इसका अधिकारी अज्ञ होता है, अज्ञ व्यक्ति को जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है, भगवान को नहीं जानता है, उसके लिए ये बातें बताई जाती है, इसकी योग्यता करता है। चलो भाई यही करो। उस अधिकारी अनधिकारी को अज्ञ को अगर बताइए कि भगवान का नाम जब करो तो वो उसमें उसकी संख्या नहीं होगी, और उसको बता दीजिए कि यहाँ से पैदल कुछ घूमो तीर्थ में जाओ तो उत्सव। ऐसा हम लोग देखे बॉम्बे में बहुत से लोग हैं, उनको कहा जाए कि एक मान लो जब करो तो नहीं करते, तो वृंदावन चलो घूमने के लिए कार्तिक में तो पहले ही रिजर्वेशन ले लेते, उतना बड़ा काम कर सकते हैं लेकिन जब नहीं करते। ये दशा है ना, अनेक लोगों की ये दशा, इसलिए संख्या नहीं करते हैं। तो इसलिए तो बहुत हल्का साधन है, तो बहुत थोड़ा है, इससे क्या है ये विचार। जो अज्ञ अधिकारी होते हैं उनके लिए बताया ठीक है, यज्ञ करो, तीर्थ करो, दान करो, ये करो, वो करो, यही बताया जाता है। क्या किया वो बताया जाएगा तो उसको करे। जितना दान दो तुम कर जाओगे तो दान दे देंगे, लेकिन यह कहा जाए कि बेटा मैंने जब किया करो तो उसे संख्या नहीं। इसीलिए ऐसे अज्ञ अधिकारियों के लिए स्मृतिकारों ने भारी भारी कर्म बताया, तो ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। सुखदेव गोस्वामी साफ करते अविश्वत अधिकारी हुआ, अविश्वत अधिकारी का मूर्ख लोगों के लिए प्रैक्टिस की बात है, कहता है कि सिद्धि होती है लेकिन पूरी सिद्धि नहीं होती। तब महाराज परिस्थिति पूछते हैं कि ठीक है तो वास्तविक प्रैक्टिस क्या है, सही सही प्रैक्टिस क्या है? तो कहते प्राय उत्तम विमर्शन, विमर्शनम विचार करना तथा ज्ञान ही वास्तविक प्रैक्टिस। बहुत सुंदर बात हुआ, विमर्शनम ही प्रैक्टिस है। विमर्शन किसी चीज को ठीक ठीक जान लेना और जान करके व्यवहार करना, ये प्रैक्टिस। इसको उदाहरण के द्वारा नस्लत पक्षने वाला यादयो भिक्षुवंशी एवं नियम कृत राजन समय इस्तेमाल कर सकते। जैसे लेकिन ये उदाहरण ठीक नहीं हो रहा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी पहले उसको बता रहे हैं। ज्ञान को ही प्रैक्टिस करें, किसी चीज की सही सही जानकारी हो जाए तो प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जहर रखा हुआ है, जीत रखा हुआ, और किसी व्यक्ति को पूरा ज्ञान हो गया कि जीत है तो नहीं पिएगा। जानकारी हो गई कि ये पाप है, नहीं करना चाहिए, ये पुण्य है, करना चाहिए, तो ज्ञान जो है वही वास्तव में प्रैक्टिस। इस बात से परीक्षित महाराज ने कहा हाँ कुछ ठीक है लेकिन पूरे को ठीक नहीं। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, अस्नत पथ्यम एवं पथ्यम अन्नम एवं अस्नत, जो केवल स्वच्छ अन्न खाता है, मतलब स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन करता है, गड़बड़ नहीं खाता है, तो व्याधि अन्न अभिभवन, उसको व्याधियां नहीं दबा पाती, रोग नहीं होता है, ठीक से खाए तो। लेकिन प्रश्न ये होता है कि ज्ञान बना नहीं रहता है सब समय। ज्ञान भी तो कभी कभी बनता है, घट जाता है। किसी आदमी को मरा हुआ देख कर किसी के भी मन में ज्ञान हो जाता है, लेकिन ज्ञान दिखता नहीं, तुरंत खत्म हो जाता है। शास्त्र सुनने पर, कथा सुनने पर ज्ञान होता है, दिखता नहीं। कोई ऐसी बात बताइए जिससे ज्ञान हमेशा टिका है। इसके लिए अब सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे, तो पहले ज्ञान को उज्ज्वल रखने के लिए उपाय बताते हैं।
हैं कि हे राजन, अगर कोई नियम का पालन करता है शास्त्रों के अनुसार तो उसका ज्ञान बना रहता है, और ज्ञान बना रहता है तो आदमी पाप नहीं कर पाता। जब ज्ञान खत्म हो जाता है तब व्यक्ति पाप करता है। अतः भगवान का ज्ञान, जीवात्मा का ज्ञान, अपने कर्म बंधन का ज्ञान, कर्म से मुक्ति का ज्ञान बना रहे हृदय में, इसके लिए बहुत बहुत उपाय है। लेकिन उपाय इतना कठिन है कि वो कोई करेगा नहीं। कठिन उपाय तो बता रहे हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन त्यागेन सत्य शौचाभ्याम जमेन नियमेन च देहवा बुद्धि गंभीरा धर्मज्ञः श्रद्धयान्वितः हितंतकं महदति देवो गुलनिवानलः। सबसे पहला उपाय बता रहे हैं तपस्या। भोगों से बुद्धि मलिन हो जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब व्यक्ति तप करता है तब उसके हृदय में उसकी भावना मृत जगा रहता है, ज्ञान प्रज्वलित रहता है। तपस्या सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान को या भक्ति को जागृत रखने के लिए। तप का अर्थ होता है स्वधर्म का पालन, इंद्रियों को उनके विषयों से बचा कर रखना, जैसे आंख को सुंदर रूप से, कान को विविध शब्दों से, जिह्वा को विविध रसों से, स्पर्श इंद्रियों को विविध स्पर्शों से, और नासिका को विविध घ्राण से, गंध से, इस तरह से बचाना चाहिए। इसको तप कहते हैं। और ये तो निगेटिव साइड हुआ, और इनको इन विषयों से हटा करके भगवत विषय में रखना, यह सबसे आवश्यक है। आंख भगवान के रूप में रहे, जिह्वा भगवत प्रसाद में रहे, कान भगवान के शब्दों में रहे, स्पर्श इंद्रिय उनका स्पर्श करे, और नासिका से उनके चरणों पर चढ़ाई गई तुलसी को सूंघ है, फूल को सूंघ है। इस प्रकार से ये सब उपाय है। लेकिन वास्तव में इस जगत में तप कर पाना बहुत कठिन है। इसके बाद बता रहे हैं ब्रह्मचर्य, तप से, ब्रह्मचर्य से, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत कठिन है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जीव की रक्षा शरीर में, जो अद्भुत स्मृति शक्ति देता है शरीर में। जितने लोगों ने भगवान को वास्तव में समझा है उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। जगत संतो ब्रह्मचर्यम चरण की भगवान ने गीता में कहा है। गृहस्थों के लिए भी ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। उनके लिए भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री संघ का विधान है, नहीं तो ब्रह्मचर्य सब जगह ब्रह्मचर्य की प्रशंसा है। तो तपसा ब्रह्मचर्य समेन च मन को कंट्रोल में रखना, मन को शांत रखना, दमेन च इंद्रियों पर निग्रह करना, त्यागेन, त्याग का अर्थ है संन्यास या त्याग का अर्थ है दान। त्यागेन सत्य को होता है, त्याग का अर्थ मुख्य अर्थ होता है दान, अपनी सुविधा को त्याग देना दूसरे के हित के लिए, तो त्याग करते हैं। अथवा घर का त्याग करना, स्त्री का त्याग करना, संन्यास। बहुत से लोग संसार की माया मोह को त्याग करके ज्ञान को स्थिर रखना चाहते हैं। और सत्य शौचाभ्याम, सत्य का अर्थ वेदाध्ययन, शास्त्र का वाक्य सत्य है तो उसको पढ़ना सुनना, और शौचाभ्याम शुचि रहना, जमीन च नियमेन च यम का पालन करना, नियम का पालन करना। 12 यम है, 12 नियम है। यम का अर्थ है नहीं करना, और नियम का अर्थ करना। जैसे लोग कोई 4 चीज बताते हैं, नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग इत्यादि, ये यम है, नहीं करना है। और नियम है 16 माला जप करना, स्नान करना, मंगलारती करना, ये सब नियम। एक तरह से 12 यम है, 12 नियम है। लेकिन इन सब उपायों के द्वारा जो धीर पुरुष हैं, धर्मज्ञ हैं और श्रद्धा से युक्त हैं, शास्त्र में जिनकी श्रद्धा है और शास्त्र बताने वालों में जिनकी श्रद्धा है, वे लोग देह वाद बुद्धिगम, देह वचन और बुद्धि से उत्पन्न हुए पापों को उसी तरह छिटक
जला देते हैं जैसे वेणु गुल्मम अनलम, जैसे आग बांस के झुरमुट को जलाकर राख कर देती। कितना भी बड़ा बांस का झुरमुट हो या ईंधन हो, छोटी सी आग भी उसको जलाकर राख कर सकती है। तो इससे तप से, ब्रह्मचर्य से, साम दाम, नियम पालन से, त्याग से, सत्य से, बौद्ध से मनुष्य के भीतर ऐसा ज्ञान प्रज्वलित होता है कि पहले की उदाहरण ऐसा सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं कि उससे लगता है कि उससे पूरा हृदय शुद्ध नहीं हो पाता। जैसे वेणु गुल्मम, वेणु का अर्थ बांस और गुल में का झुरमुट। बांस का झुरमुट देखा है तो गांव में रहने से दिखाई पड़ता है बांस का झुरमुट क्या चीज है और कैसे आग लगती है और सारा बांस जलकर राख हो जाता है। हम लोगों ने देखा है इन दृश्यों। इसलिए भागवत गांव में रहने वाले आसानी से समझ सकते हैं। जितना उदाहरण आया है लगभग 80% से अधिक गांवों का उदाहरण आया। अगर बांस जलते हुए कोई देखा ही नहीं तो इस उदाहरण को क्या समझेगा। बांस के झुरमुट में आग लगती है, प्राय गर्मी के दिन में लोग जानबूझ करके ही आग लगा देते, तो बांस जलकर राख हो। बड़े बड़े बांसों में आग नहीं लगाई जाती है, बांस का झुरमुट एक अलग चीज। बहुत छोटे छोटे इसमें शाखाएं निकली रहती हैं, कुछ सूखा कुछ हरा, इस तरह से पत्ता रहता है तो आग लगा दिया।